हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूं बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे आप लोग और सेफ होंगे। तो आज जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसा कि आपने यहाँ पे कवर पेज में देख लिया होगा, टॉपिक है कंप्रेशन मेंबर। वन ऑफ द मोस्ट 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 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्रेशन मेंबर, और लगभग किसी भी स्टेट से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस टॉपिक से फिक्स है कि क्वेश्चन पूछेगा। एकदम मैंडेटरी है कि आपको कंप्रेशन मेंबर टॉपिक से तो क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। और अगर आप जो बच्चे एसबीटी बिहार के इस वीडियो को देख रहे हैं तो लगभग आपके सिलेबस में इस टॉपिक से लगभग 14 मार्क्स के क्वेश्चन मैं समझ रहा हूं पूछे जाते हैं। 14 या फिर 12, आप एक बार सिलेबस को ओवरव्यू कर लेंगे, मुझे लगता है 14 मार्क्स के आसपास का क्वेश्चन जो है कंप्लीट इस टॉपिक से पूछा जाता है कंप्रेशन मेंबर से। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जैसा कि मैंने शुरू में बोला कि जितना बार मैंने मोस्ट लगाया है आप समझ जाइएगा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट, तो इस टॉपिक को बहुत डिटेल में हम लोग देखेंगे। ये बड़ा टॉपिक है, कह सकते हैं काफी टाइम टेकिंग टॉपिक है मेरा कंप्रेशन मेंबर, क्योंकि इसमें हम लोग को दो साइमल्टेनियस टॉपिक को पढ़ना है, एक स्ट्रट्स के बारे में भी और एक कॉलम्स के बारे में भी। तो आप ऐसे समझिए कि पहले कंप्लीट हमारा 4-5 जो लेक्चर रहेगा वो स्ट्रट्स के ऊपर रहेगा, और फिर जो 4-5 लेक्चर हमारा रहेगा वो कॉलम्स के ऊपर रहेगा। लेकिन जब आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो आपके सर से एक बहुत बड़ा भार जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कंप्रेशन मेंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब इसको आप सीरियस होकर देख लीजिएगा तो आपको मैं एश्योर कर रहा हूं कि आपका सारा टेंशन जो स्टील डिजाइन से लेकर है वो उतर जाएगा, एकदम से वो उतर जाएगा, और आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिक जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज कंप्रेशन मेंबर, होता क्या है। लेक्चर काफी छोटा होने वाला है ये, क्योंकि इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस लेक्चर में इस टॉपिक के अंदर दो साइमल्टेनियस टॉपिक्स पढ़ना है, स्ट्रट्स एज वेल एज कॉलम्स के बारे में। और यहां पे आप देख रहे होंगे तो मैंने सिर्फ यहां पे लिख रखा है कंप्रेशन मेंबर। जब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें वहां पे लिखा रहेगा कंप्रेशन मेंबर ब्रैकेट में स्ट्रट्स। तो स्ट्रट्स के ऊपर समझिए लगभग 3-4 लेक्चर हमारा आएगा स्ट्रट्स के ऊपर। उसके बाद फिर जब हमारा कॉलम स्टार्ट होगा तो वहां पे भी कंप्रेशन मेंबर लिखा हुआ रहेगा, लेकिन नीचे में लिखा रहेगा कॉलम्स। तो उसके ऊपर भी 4-5 लेक्चर्स हमारे आएंगे, तो काफी बड़े होंगे ये टॉपिक। तो इस वजह से इस टॉपिक पे खासा ध्यान आप देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आज इस लेक्चर छोटा सा लेक्चर है इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम जानते हैं व्हाट इज कॉलम, दैट इज कंप्रेशन मेंबर बेसिकली क्या होता है, कंप्रेशन मेंबर कितने टाइप्स का होता है, एंड सो ऑन करके ये टॉपिक हमारा ओवर हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज कंप्रेशन मेंबर। आई होप सो कि टेंशन मेंबर आप जानते होंगे, दो तरह का हमारे पास मेंबर होगा। इन शॉर्ट मेंबर की अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर है और अगर उस स्ट्रक्चर पे आपने कोई लोड अप्लाई किया है, तो आपको भी मालूम है कि उस स्ट्रक्चर के ऊपर जब लोड अप्लाई करेंगे तो जो मेंबर्स होंगे उस स्ट्रक्चर के, उस पर दो ही तरह का लोड एक्ट करेगा। या तो हमारा जो लोड आएगा उसके ऊपर, किसी भी मेंबर के ऊपर, वो दो तरह का लोड आएगा। या तो लोड हमारा कंप्रेसिव होगा और या तो लोड हमारा टेंसाइल होगा। ये इसी दो तरह का कोई लोड आपको देखने को मिलेगा किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर जब आप लोड अप्लाई करते हैं। तो कहता है इन शॉर्ट यहां पे ये है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर है, स्टील का स्ट्रक्चर की यहां पे मैं बात कर रहा हूं, और अगर आप उस पर कोई लोड अप्लाई करते हैं, कोई एक्सटर्नल लोड अगर उसके ऊपर अप्लाई होता है, तो जो मेरा मेंबर्स होगा उस पर दो तरह का लोड आपको देखने को मिलेगा, एक टेंसाइल और एक कंप्रेसिव। तो यहां पे जिस टाइप ऑफ लोडिंग की हम बात करेंगे, जो मेंबर पे जो लोड ऐड करेगा वो सारा का सारा कंप्रेसिव लोड होगा। और आप जानते हैं कि कंप्रेसिव लोड प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन सिविल इंजीनियरिंग, या कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो जो मेरा कंप्रेसिव लोड होता है वो एक बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है किसी भी स्ट्रक्चर में। तो कंप्रेसिव लोड हमारा या कंप्रेशन या कंप्रेशन मेंबर हम लोग किसको कहते हैं, तो कंप्रेशन मेंबर बेसिकली हम लोग कहते हैं यहां पे कि ए स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स इज कॉल्ड कंप्रेशन मेंबर। कि कोई भी हमारा एक स्ट्रक्चरल मेंबर जिसके ऊपर हमारा कंप्रेसिव लोड लग रहा हो तो उस मेंबर को कहते हैं कंप्रेशन मेंबर। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, ए कंप्रेशन मेंबर इज सब्जेक्टेड टू लोड दैट टेंड्स टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ द मेंबर। ऑब्वियस सी बात है, कंप्रेसिव लोड का मतलब क्या है, इस बॉडी को जब हम ऊपर से कंप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, तो जब दबा रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसका लेंथ क्या होगा, रिड्यूस करेगा, है ना। तो कंप्रेसिव लोडिंग के वजह से प्रैक्टिकली हमारा क्या होगा, किसी भी मेंबर का जो लेंथ है वो क्या होगा, अल्टीमेटली रिड्यूस होगा। और अगर टेंशन मेंबर की मैं बात करूं तो उसके वजह से कोई भी मेंबर का लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो एक के केस में इंक्रीज और एक के केस में डिक्रीज। तो यहां कंप्रेशन मेंबर की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी मेंबर हो जिसके ऊपर लोड लगाएंगे तो वो भाई साहब वो क्या करेगा, अल्टीमेटली लेंथ अपना डिक्रीज ही करेगा। तो वही कह रहा है कि कंप्रेशन मेंबर इज सब्जेक्टेड टू लोड दैट टेंड्स टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ द मेंबर।
एग्जाम्पल ऑफ कंप्रेशन मेंबर। अब यहां पे हम कोई बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, और यहां पे जो मैंने एग्जाम्पल्स आपको दिखाए हैं वो एक स्टील स्ट्रक्चर, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। जो दो सबसे कॉमन टाइप ऑफ एग्जाम्पल है वो है स्ट्रट्स एंड कॉलम्स। स्ट्रट्स एंड कॉलम्स क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। तो स्ट्रट्स एंड कॉलम, यहां और भी बूम्स भी एक एग्जाम्पल में आपको देखने को मिलता है, तो वो सब हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएगा। यहां पे हम जो एग्जाम्पल आपको कंप्रेशन मेंबर के दिए हैं वो दो बहुत कॉमन टाइप ऑफ एग्जांपल है, एक स्ट्रट्स और दूसरा है कॉलम्स। कॉलम्स को आप स्टैंशंस भी बोलते हैं, आपने वर्ड सुना होगा स्टैंशंस भी कई बार, स्टैंशंस, ठीक है। तो कॉलम को ही हम लोग कई बार स्टैंशंस वर्ड भी यूज करते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द टू मेजर एग्जांपल ऑफ कंप्रेशन मेंबर। अब हम यहां बारी बारी समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रट्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपली कॉलम्स। इसको हम स्टैंशंस भी बोलेंगे। स्ट्रट्स कहने का मतलब क्या होता है? स्ट्रट्स इज बेसिकली आल्सो अ कंप्रेशन मेंबर। ये एक स्मॉल कंप्रेशन मेंबर होता है जिसका ओरिएंटेशन, जो कि डिपेंड करता है उसके ओरिएंटेशन के बेसिस पे, कि हमारा जो ओरिएंटेशन है वो कैसा है, स्ट्रेट है कि इंक्लाइंड है। इस टाइप से अगर हमारा कोई कंप्रेशन मेंबर हो जिसका ओरिएंटेशन या तो कई बार वर्टिकल भी हो सकता है, कई बार हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, और कई बार इंक्लाइंड भी हो सकता है, और वैसे टाइप ऑफ कंप्रेशन मेंबर को हम कहते हैं स्ट्रट्स, राइट। तो स्ट्रट्स के बारे में क्या लिखा हुआ है कि इट इज अ कंप्रेशन मेंबर इन विच लोड्स एक्टिंग concentric to the longitudinal axis and they are vertical or inclined and have small lengths। मतलब कि जो मेरा स्ट्रट्स होता है उसका इट हैज अ वेरी स्मॉल लेंथ कंपेयर टू कॉलम, उसका लेंथ कम होता है, और उसका जो ओरिएंटेशन होगा इट कैन बी इंक्लाइंड, इट कैन बी वर्टिकल, इंक्लाइंड एज वेल एज हॉरिजॉन्टल, जिसको हम लोग बेस्ट यूज करते हैं ब्रेसिंग के लिए। ब्रेसिंग आप समझते होंगे, ब्रेसिंग, ठीक है। ब्रेसिंग के लिए बेसिकली हम लोग जो है स्ट्रट्स को यूजुअली प्रेफर कर रहे होते हैं जब भी हमको किसी तरह का ब्रेसिंग वगैरह किसी भी स्ट्रक्चर में प्रोवाइड करना होता है। अब यहां पे आपको क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर ये ब्रेसिंग कहने का मतलब क्या है? इस फिगर को आप देखेंगे तो आपको सारा कुछ क्लियर होगा। ये आपको एक बड़ा सा एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा स्टील का, जिसमें आपको ये जो राउंड शेप का दिख रहा होगा, ये इसका ओरिएंटेशन कैसा है, बिल्कुल वर्टिकल है, इसके लिए ये कॉलम हुआ। अब आप देख रहे होंगे यहां पे यही है मेरा ब्रेसिंग, ये जो आप देख रहे हैं ये सब यही है मेरा ब्रेसिंग। और ब्रेसिंग आपको कैसा दिख रहा है? इसका ओरिएंटेशन इंक्लाइंड दिख रहा है। कॉलम का ओरिएंटेशन तो बिल्कुल आपको स्ट्रेट दिख रहा होगा, लेकिन ब्रेसिंग का ओरिएंटेशन कैसा है? इंक्लाइंड। लेकिन ये ब्रेसिंग भी कैसा है, किस नेचर का है? कंप्रेसिव नेचर का है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रट्स। तो यही जो ब्रेसिंग को आप देख, यही है मेरा स्ट्रट्स, स्ट्रट्स। और अगर आप नोटिस करेंगे तो इस ब्रेसिंग का जो लेंथ है इस कॉलम से क्या कम ही है, ठीक है ना। और साइज भी अगर आप देखेंगे तो उससे छोटा है। किससे? कॉलम से अगर आप साइज भी मेजर करेंगे तो वो भी आपको छोटा देखने को मिल रहा होगा। तो बेसिकली स्ट्रट्स को, जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पे, कि स्ट्रट्स आर बेसिकली यूज आर इन वर्टिकल और इंक्लाइंड एंड हैव स्मॉल लेंथ्स, ठीक है। तो कहां पे यूज करते हैं? बेसिकली स्ट्रट्स आर कंप्रेशन मेंबर यूज्ड इन रूफ ट्रसेस एंड फॉर ब्रेसिंग पर्पसेस। रूफ ट्रसेस में भी हम लोग स्ट्रट्स यूज करते हैं। जब हम रूफ ट्रसेस टॉपिक आपको बताएंगे तो पहले आपको मैं बताऊंगा व्हाट इज रूफ ट्रसेस। तो अभी आप रूफ ट्रसेस से कंफ्यूज मत होइए, आप सीधा याद रखिए यहां पे मैंने बोला है कि स्ट्रट्स एज ए कंप्रेशन मेंबर यूज्ड फॉर ब्रेसिंग पर्पसेस, और ब्रेसिंग पर्पसेस के लिए मैंने ये फिगर भी आपको मैंने दिखा दिया है। अब तो ये था हमारा स्ट्रट्स के बारे में। अब इसके बाद अगला है मेरा कॉलम्स। कॉलम्स तो आप सब जानते हैं, आप बिल्डिंग में भी कॉलम देखते हैं, आप हर जगह कॉलम देखते हैं, और आपको मालूम है कि कॉलम इज वन ऑफ द मेजर, कह सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ एनी बिल्डिंग या एनी स्ट्रक्चर। किसी भी स्ट्रक्चर का जो सबसे बेसिक या सबसे मेजर कह सकते हैं कंपोनेंट आता है वो मेरा क्या आता है? कॉलम्स आता है। क्योंकि मेरा पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है, पूरा का पूरा जो मेरा स्ट्रक्चर है, वो अल्टीमेटली किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉलम के ऊपर ही अल्टीमेटली डिपेंड करेगा। तो वही कहता है कि इट इज अ वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर इन विच लोड इज एक्टिंग कंसेंट्रिक टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एंड आर सब्जेक्टेड टू हेवी लोडिंग। याद रखना, कॉलम इज ए वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर। कॉलम हमारा इंक्लाइंड, कॉलम को हम लोग यूजुअली इंक्लाइंड, हॉरिजॉन्टल इस टाइप फॉर्म में नहीं प्रोवाइड करते हैं। इट इज ऑलवेज अ वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर। अगर मैं वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर की बात करूं दैट मींस मैं बाय डिफॉल्ट कॉलम की बात कर रहा हूं, ठीक है। सॉरी, जैसे इस फिगर में आप देखेंगे तो ये क्या है? वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर। इंक्लाइंड तो है नहीं, ये क्या है? वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर है, ये इंक्लाइंड है नहीं।
तो अगर यही इंक्लाइंड हो जाता तो फिर ये स्ट्रट्स हो जाता। क्लियर है ये चीज। और इसी को हम लोग कहते हैं स्टैंशंस, कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंशंस। और कॉलम जैसा कि आपको मालूम है, इट इज वन ऑफ द मेजर कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ एनी बिल्डिंग, किसी भी कह सकते हैं नॉट बिल्डिंग, किसी भी स्ट्रक्चर का सबसे मेजर कंपोनेंट अगर कोई है तो वो कॉलम है, क्योंकि अल्टीमेटली सारा का सारा जो लोड है वो कॉलम अपने ऊपर बियर करता है और फाइनली उसको वो ट्रांसफर करता है फुटिंग के अबाउट। या कह सकते हैं कॉलम इज जस्ट लाइक आवर लेग, हमारा जो पैर है वही कॉलम है। तो अगर कॉलम मजबूत है दैट मींस अगर हमारा पैर स्ट्रांग है तो हम इजीली खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, घूम सकते हैं। अगर हमारा लेग मजबूत नहीं है, वीक है, तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो आप समझिए किसी भी स्ट्रक्चर का जो बेस है वो इसका पैर है, जो कि आपका पैर, इसको आप कॉलम कह सकते हैं। तो वही हमारा होता है कॉलम। तो कॉलम के बारे में सिंपली आपको समझ में आ गया होगा क्या, और फिगर से भी आप समझ गए होंगे। तो ये जो टॉपिक बेसिकली हम पढ़ रहे हैं कंप्रेशन मेंबर, इसके अंदर जो हम लोग को डिजाइन पढ़ना है या कह सकते हैं एनालिसिस जो पढ़ना है, वो दोनों टाइप ऑफ कह सकते हैं एग्जांपल्स के लिए पढ़ना है। मतलब हमको स्ट्रट्स के बारे में भी पढ़ना है, कंप्रेशन मेंबर के बारे में, इसका भी हम लोग को एनालिसिस एंड डिजाइन दोनों पढ़ना है। और हमको कॉलम का भी कह सकते हैं कि एनालिसिस क्या कह सकते हैं, पढ़ना ही है, एनालिसिस एंड डिजाइन दोनों पढ़ना है। याद रखिएगा हम लोग को ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है जो कि मेरा है कंप्रेशन मेंबर, इसके अंदर हम लोगों को दोनों टॉपिक्स को पढ़ना है, स्ट्रक्ट्स के बारे में भी पढ़ना है और साथ ही साथ हमको कॉलम का भी एनालिसिस और डिजाइन दोनों पढ़ना है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये टॉपिक लेंदी जाएगा इसमें, क्योंकि पहले हम कंप्लीट स्टडी करेंगे स्ट्रट्स के बारे में, स्ट्रट्स क्या होता है। जो अगला लेक्चर मेरा आएगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा स्ट्रट्स के बारे में। स्ट्रट्स के बारे में क्या आपको तो पता हो ही गया होगा। अब स्ट्रट्स को एज ए ब्रेसिंग के तौर पे जब आप यूज करते हैं तो किस किस टाइप का सेक्शन आप यूज करेंगे ब्रेसिंग के लिए, फ्लैट या एंगल या जो भी, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद उसको कैसे हम लोग एनालाइज करेंगे, दैट मीन स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करेंगे स्ट्रट्स का, हम लोग उसका फॉर्मूला वगैरह देखेंगे और उसके ऊपर फिर हम लोग उसका न्यूमेरिकल बनाएंगे, उसका डिजाइन करेंगे। जब मेरा स्ट्रट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा फिर हम कॉलम के बारे में स्टार्ट करेंगे, जो कि आप यहाँ पे कॉलम का डेफिनेशन देख चुके होंगे। कॉलम क्या है पता ही होगा आपको, कॉलम किस किस टाइप का यूज करते हैं वो देखेंगे, कॉलम का स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे और फिर उसको हम लोग एनालाइज करेंगे, फिर उसको हम लोग डिजाइन करेंगे, तब जाके ये टॉपिक हमारा कंप्रेशन मेंबर कंप्लीट होगा। तो बड़ा जाएगा, इसलिए आपको पेशेंस के साथ इस सारे वीडियोस को देखने होंगे और एज इट इज जितने भी न्यूमेरिकल होंगे सारे लाइव में किए जाएंगे। इसलिए आप थ्योरी जो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास आ रहा है इसको ध्यान से देखते रहिए, ध्यान से नोटेड डाउन करते रहिए और सबको जहां पे भी आपको डाउट लग रहा है वहां पे नोट करके लिखेंगे। आप लाइव सेशन में जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। क्लियर है ये चीज। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब इसमें और कुछ बताने को है ही नहीं, सारा कुछ हो चुका है, क्योंकि इसमें बेसिक कंप्रेशन मेंबर का एक आइडिया देना था। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा जहां पे स्ट्रट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, वहां से हमारा जो एक्चुअल टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाएगा और उसको फिर हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि लेक्चर आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, चीजें आपको बहुत हद तक क्लियर हो गई होंगी। अगर डाउट है तो आप कहीं पे भी डाउट अगर है तो आप जरूर पूछेंगे, ठीक है। तो अब इसी नोट के साथ इस लेक्चर को ओवर किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड ऑन देसी मास्टर्स एंड होप टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच।